આવી રીતે જે શંખ વગાડે એના ફેફસા મજબૂત થાય. પહેલા આપણે શંખ વગાડતા હતા ત્યારે કે આ તો ધાર્મિક ચિહ્ન છે, તો ડોક્ટરોએ આમ કીધું કે આને આમ જે ખીચી શકે 10-20 વાર સતત અને પછી હોલ્ડ કરી શકે, 10-20 વાર સતત આમ કરીએ ને તો જે નબળા ફેફડા હોય ને એ નહીં કરી શકે. આમ સતત આમ 10-20 વાર કરે ને આનો હોલ્ડ કરી લે પછી આમ, હું તો એના અડધો કલાક સુધી હોલ્ડ કરી નાખું. આમાં શું છે, એ તો આ બાળકોનો ખેલ છે, પણ એના કરતા આ વધારે છે. આ બધું કરીને અને નાનકડા બીજા પ્રયોગ છે. જુઓ પાછળ આમ આ લંગ બસ્તી છે. ગરમ ગરમ તેલ નાખે લંગ ઉપર, બાકી કશું ના હોય તો સરસોનું તેલ જ નાખી દો. ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ કરો. સોતા ભસ્ત્રિકા પ્રાણાયામ કરે ને અનુલોમ વિલોમ કરે ને લંગ બસ્તી કરે ને પછી ખજૂર કલ્પ કરાવીએ છીએ. બાકી બધું બંધ કરીને ખજૂર જ ખાવામાં આપવાનો, અને ચણા થોડોક ગોળ કે ખજૂર કે દ્રાક્ષ, કાળી દ્રાક્ષ, આટલું જ ખાવાનું આપીએ. બાકી બધું ખાવાનું બંધ કરી દઈએ છીએ અમે. અને બહુ જ કે ભૂખ લાગતી હોય તો ચણાની રોટલી સાથે થોડુંક મધ અને ચ્યવનપ્રાશ આપીએ. બસ ચ્યવનપ્રાશ એને નાખીને એને રોટલી ખાઈ લેવાની, લપેટ કરીને રોલ કરીને. અને હળદર, આદુ, જેઠી મધ અને લવિંગ થોડુંક નાખી શકો, ને તુલસી, એનો ઉકાળો ઘરે જ કરીને પીવી શકો. તો આ નાનકડા ઉપાયો છે. પછી પ્રાણાયામ આમ કરાય, ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતી, ઉજ્જાઈ, અનુલોમ વિલોમ અને સૂર્યભેદી. આ બહુ જ જરૂરી છે. અને એની સાથે સાથે અમે ઘણું બધું રિસર્ચ કર્યું છે આયુર્વેદ ઉપર અને આપણે ટ્રેડિશન ઉપર. આજે અમારા ચીફ રિસર્ચ સાયન્ટિસ્ટ છે, અમારા PRIના પ્રમુખ, એ ડૉક્ટર વાર્ષ્ણેય, એની સાથે આપણે રિસર્ચના અનુભવ સાંભળીએ. એના પહેલાં જુઓ, આ હળદર, આદુ, લસણ, ડુંગળી એ બધું પેસ્ટ કરીને અને છાતી ઉપર એનો લેપ કરીને એને બાંધી દેવાનું. બીજો છે ડ્રાય, એમાં આ પતંજલિ બામ, એની લપેટ કરી દેવાનું. એનાથી સારું થાય, આ સ્ટીમથી સારું થાય, નસ્યથી સારું થાય, આ બધું ધૂમ નસ્યથી સારું થાય, કફ કોલ્ડ અસ્થમા. અને બીડી સિગરેટને ટેવ પડી ગયો એ પણ છૂટી જાય. આ બધું કરીને लंग ऊपर सुप्रभाव થાય છે. ये सारी योग की क्रियाओं का डॉक्टर साहब और जो औषधियाँ करते हैं, इसका क्या वैज्ञानिक प्रभाव होता है, उसके बारे में जरा बताओ आप. ओम स्वामी जी, तो ये जो हमारी औषधियाँ हैं जो लंग्स पे इफेक्ट करती हैं, तो मेन फंक्शन जो लंग का है स्वामी जी, वो लंग की इलास्टिसिटी है कि हम कितना हवा भर पाते हैं, और उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए योगिक क्रिया का जो प्रभाव है वो तो अच्छे से सबको पता ही है महाराज जी. पर जो दवाइयाँ हैं वो भी अंदर जाके अंदर के हिस्से से उनको चेंज करती हैं. तो लंग में जो इन्फ्लेमेशन है, लंग के अंदर जो पस फॉर्मेशन है, और जो कहते हैं कि लंग भारी हो रहे हैं, अंदर कफ भर गया है, उन सबको निकालने का काम भी ये औषधियाँ करती हैं. हमारे पास जो सोसारी है, सोसारी गोल्ड है और ब्रोंकोम है, इन तीनों का हमने प्री क्लिनिकल ट्रायल अपनी लेबोरेटरी में किया हुआ है स्वामी जी. हमारे पास चूहों के लिए वेंटिलेटर्स हैं जहां हम चूहों के लंग फंक्शन नाप लेते हैं, और चूहों के लंग्स अलग अलग तरीके से खराब भी कर लेते हैं. दवाइयों जैसी दवाइयों के लिए जो केमिकल्स होते हैं एलोपैथी वाले, ये ड्रग वाले बनाते हैं, कि वो पहले लंग को खराब करते हैं. वैसे तो एलोपैथी की बहुत सारी दवाएं खाने पर लंग से लेकर के लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, पूरा हड्डियां बहुत कुछ खराब होता है. लेकिन स्पेशली कुछ दवाइयां बनाई जाती हैं एनिमल ट्रायल के लिए कि जानवरों को, एनिमल्स को बीमार कैसे किया जा सके.
तो स्वामी जी उनमें से एक ओवा एल्ब्यूमिन है, एक हमारा जो हाउस डस्ट होती है, जो घर में धूल होती है, उससे भी लोगों को एलर्जी होकर अस्थमा बन जाता है। उनका इस्तेमाल करके लंग्स को खराब किया जा सकता है। और जब हम उनको खराब करके जब ये औषधियाँ देते हैं स्वामी जी, तो हमने ये पाया कि इन्फ्लेमेशन से लेके अस्थमा के जितने भी मार्कर हैं, साइटोकाइंस के रिस्पॉन्स से लेके म्यूकस सिक्रीशन तक, उन सब में इन औषधियों ने डोज डिपेंडेंट तरीके से एक थेरेपेटिक एफिकेसी दिखाई है महाराज। તો આ બધી દવાઈઓ ઉપર આ રિસર્ચ કરેલી છે, એની બાબત વાત કરતા હતા। किस किस दवाई का क्या क्या असर आया, स्वासारी गोल्ड का, ब्रोनकोम का, स्वासारी क्वाथ का, च्यवनप्राश का, अश्वशिला का, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश आदि हम बोलते हैं ना, तो एक एक का थोड़ा थोड़ा बताओ जरा। हाँ स्वामी जी, तो हमने ब्रोनकोम का और स्वासारी क्वाथ का जो देखा सर, वो जब हम ओवा एल्ब्यूमिन इंड्यूस अस्थमा की बात करते हैं, उसमें इन दोनों दवाइयों ने उनका लंग का जो फंक्शन है उसको इम्प्रूव किया, लंग के अंदर की सूजन को खत्म किया, लंग के अंदर के म्यूकस के डिपोजिशन को भी खत्म किया। और एक बात जो होती है स्वामी जी, जब ये अस्थमा ज़्यादा पुराना हो जाता है तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत आती है, सीना भारी भारी लगता है। उसका कारण ये है कि लंग के अंदर रिमॉडलिंग शुरू हो जाती है। जो हमारे अंदर कोलेजन फाइबर होते हैं लंग्स के आसपास, वो थोड़े टाइट हो जाते हैं। उसकी तो आगे तो लंग फाइब्रोसिस और सर्कोडाइसिस हो जाता है, वो वहां से शुरुआत होती है। तो स्वामी जी उस वाले डिजीज कंडीशन में भी हमने देखा कि स्वासारी गोल्ड ने उस कोलेजन फाइबर के डिपोजिशन को भी कम किया। इसका मतलब जो गहरी सांस लेने से जो अच्छी वाली फीलिंग आनी चाहिए, जो सीना कसा कसा होता है, उसको दूर करने में भी स्वासारी गोल्ड का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा रहा स्वामी जी। तो ऐसे चूहे जो गहरी सांस नहीं ले पा रहे थे, जिनका लंग फंक्शन कंप्रोमाइज हो गया था, उनमें हमने देखा कि कोलेजन का डिपोजिशन कम हुआ और उनके लंग फंक्शन इंप्रूव हो गए। तो यहाँ स्वासारी જે વટી આપણે આપીએ છીએ, શ્વાસારી ક્વાથ આપીએ છીએ, અને બ્રોનકોમ આપીએ છીએ, શ્વાસારી લિક્વિડ આપીએ છીએ, અને ચ્યવનપ્રાશની પણ વાત बताओ ना थोड़ा। च्यवनप्राश स्वामी जी ये एक बहुत अच्छा वाला रिसर्च है, और आई थिंक ये सबसे पहले काम पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किया है, और अब तक का सबसे बड़ा रिसर्च पेपर च्यवनप्राश पे पतंजलि की टीम ने ही पब्लिश किया है, एक बहुत बड़े जर्नल में, जर्नल ऑफ फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी में, जहां हमने ये दिखाया कि अगर हम कुछ ऐसे प्रयोग करें चूहों के ऊपर या मछलियों के ऊपर, इस वाले केस में हमने काम किया ज़ीब्रा फिश के ऊपर, जो एक नोन डिजीज मॉडल है। उसमें हमने क्या किया कि जो बैक्टीरिया होते हैं जिनसे इन्फेक्शन पैदा होते हैं, उनके बाहर के जो कोट के पार्टिकल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं लिपोपॉलीसैकेराइड स्वामी जी। तो उन लिपोपॉलीसैकेराइड को हमने इन मछलियों को दिया, उनकी वजह से मछलियों में इन्फ्लेमेशन पैदा हो गया, जो जनरली हम बोलते हैं आदमियों में खांसी जुकाम बुखार वाली हालत उन मछलियों में पैदा की थी। इसकी वजह से उनको बुखार आ गया, उनके अंदर साइटोकाइन का रिस्पॉन्स बढ़ गया, उनका हिलना डुलना, तैरना और खाने की तरफ जाना भी वो भी कम हो गया। तो जो ह्यूमन बिहेवियर के पैरामीटर हैं स्वामी जी, हमने वही पैदा किए उन मछलियों के अंदर, और जब उन मछलियों के खाने में हमने च्यवनप्राश की डोज ऐड करनी शुरू की। च्यवनप्राश कैसे खिलाया जानवरों को? तो फिश में हम क्या करते हैं स्वामी जी कि जो उनका खाना होता है वो एक छोटा सा पैलेट होता है, एक दाना होता है, तो हर एक मछली का जो दाना है उस दाने में हमने आधा उनका खाना और आधा च्यवनप्राश को मिक्स करके खाने के साथ ही मिला दिया। तो छोटी छोटी गोलियां बना दी जिसमें च्यवनप्राश भी मिला हुआ था और उनका खाना भी था। उन्होंने उसको खाना शुरू किया तो उनके शरीर में च्यवनप्राश जाना शुरू हो गया। हम समझ इसमें क्या करते हैं, एक बॉक्स में एक फिश को अकेला रखते हैं और उसकी गिनती के 4 दाने देते हैं ताकि डोज कहीं कम बढ़ ना हो जाए। जब वो चारों दाने खा लेता है उसके बाद ही अगली फिश उसमें आती है, नहीं तो अगर हम बहुत सारे एक साथ डालेंगे तो हो सकता है डोज में सारी चीजें कंट्रोल एनवायरनमेंट पे होती है, यानी जो पैरामीटर्स हैं किसी के साथ भी कंप्रोमाइज नहीं किया जाता कि ऐसे ही होना चाहिए। डोज भी टाइम भी स्वामी जी, टाइम भी, कितनी बार, 1 बार की 2 बार की कितनी बार दवाई देनी चाहिए, तो ये सारी चीजें जानवरों पर एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में हो जाती हैं, फिर आदमी को देते हैं। तो स्वामी जी जो भी आदमियों की बीमारियों के लक्षण थे जो जनरली खांसी जुकाम बुखार में या हाई इन्फ्लेमेशन या एलर्जी की वजह से होते हैं, उन सबको हमने इन मॉडल ज़ीब्रा फिश में डेवलप कर लिया। और जब वो डेवलप हो गए और जब हमने इनको च्यवनप्राश देना शुरू किया तो स्वामी जी बहुत ही एक्साइटिंग रिजल्ट्स आए। हमने ये देखा कि वो मछलियाँ जिनको हमने कम डोज दिया था च्यवनप्राश का, उनकी हालत में कम सुधार हुआ था। जब हमने उनको ज़्यादा डोज दिया जो आदमियों के डोज के इक्विवेलेंट था, तो उनकी हालत बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो डोज का भी असर होता है? डोज का असर तो है स्वामी जी। आप तो जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे जैसे जितनी निर्धारित मात्रा है, अगर उस दवाई को उस टाइम पे लेंगे, उस दवाई को, उस योग को, उस आसन को, उस प्राणायाम को, उस थेरेपी को उतनी देर लेनी है। चलो बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। संतरा माता
तेने क्या क्या फायदा पाया बता। मैंने अस्थमा में फायदा पाया स्वामी जी। ये अस्थमा की क्या हालत थी? बहुत ज्यादा गंभीर थी। हाँ, पास में रख माइक। चाल नहीं सकती थी। 4-5 दिन बिल्कुल नहीं चल सकती थी। कोई बोलता था एक गिलास पानी दे तो मेरे को सांस पहले ही चढ़ जाते थे। उठने से पहले सांस चढ़ जाए, इतना कमजोर हो गया इतना था। कमजोर थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। घर का काम बिल्कुल छूट गया था मेरा। तो योग किया और आयुर्वेद की दवाई ली। हाँ, 3 महीने से लग रही योग में, टीवी पे देख देख के। अब मेरे को यहाँ 35 दिन हो गए यहाँ आए। 35 दिन हो गए। तो 10 दिन में तो दिन रुक गई तो मेरी नाती है, उसको शुगर है, उसके साथ में। हाँ, ये नाती भी ठीक कर रही है। हाँ। उसको शुगर कितना कम हो गया? उसको 45 पे लेकर आए थे यहाँ, वो है नहीं। हाँ, और अब क्या हाल है? उसमें अब 22 पे आ गई। चलो, धीरे धीरे कम हो रहा है। हाँ। किसी का जल्दी कम हो जाता है, किसी को थोड़ा समय लगता है। और उसको 7 साल से उसको हाँ, लंबा था ना। और तेरे गोडी की क्या हालत? गोडी अभी अब ठीक है, थोड़े चलती हूँ तो मेरा दर्द बढ़ जाता है, नहीं तो नहीं ठीक है। अस्थमा भी ठीक कर लिया, आर्थराइटिस में गठिया में भी फायदा हो गया। अगली बहन को बहुत फायदा है। मकर आसन, भुजंगासन, सर्वासन, ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी जी, मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम मतलब अभी जाकर थोड़ा हुई है। पहले से मेरे घर में अस्थमा का मतलब एक इतिहास रहा है। पहले नाना को था और उसके बाद मेरी मदर को, माँ को बहुत ज़्यादा अस्थमा है। फिर मेरे भाइयों को शुरू हो गया, उसके बाद अब भतीजे तक को हो गया। लेकिन जब आप सिक्किम में आए थे उस टाइम से हम लोग योग से जुड़े हुए हैं बहुत साल से। उससे पहले पचमढ़ी में आपका टीवी पर देखते थे, आस्था में। तो तब काफ़ी सालों से आपका योग कर रहे हैं। फिर बाद में विधिवत रूप से जुड़ गए शिमला में आके। तब से मैं योग करने लगी और मुझे मतलब ये हैरानी होती कि सारे परिवार में सबको हो गया, मुझे अभी तक अस्थमा का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अभी इस उम्र में आके थोड़ा सा अभी चलो कोई नहीं। असर आने लगा। भावना जिसको 3 पीढ़ियों से अस्थमा था, हाँ जी, चलो अगले भाई को देना। अब उसको जो है अभी तक तो घुसने ही नहीं दिया था, अब घुसने की कोशिश कर रहा है। बीमारी चारों तरफ से, मैं कहता हूँ ना, बीमारियां बाट जो रही हैं, भीतर घुसने के लिए तैयार बैठी है, चारों तरफ से घेर करके डेरा डाल करके बैठी हुई है। जी मेरे भाई। प्रणाम स्वामी जी। मेरे को 2013 से अस्थमा था। तो मैं 400 बूढ़ा में 400 डॉक्टर ने मेरे को लिखा था। मैं प्राणायाम किया, श्वासरी खाई, श्वासरी क्वाथ पिया, उससे मैं ठीक हुआ। अब तो मैं यहाँ पर अपनी मिसेज के इलाज के लिए आया, तो इसके साथ साथ मैं भी थोड़ा इसके लिए ही मैं ला, कितने साल से था ये कफ कोल्ड अस्थमा? मेरे को 2013 में डॉक्टर पीजीआई के डॉक्टर ने बता दिया अभी आपको अस्थमा है। 9 साल हो गए। हाँ जी। 9 साल की बीमारी घर में रह करके ठीक करना। श्वास सारी ले लिया, प्राणायाम कर लिया। अगले भाई को देना। ओम स्वामी जी, कोटि कोटि नमन। प्रणाम। मुझे 3 साल से अस्थमा मतलब जीना चढ़ते में दौड़ के ट्रेन में जा रहा था, तो दूसरी तरफ जाना था, एकदम तेज चला तो इतनी सांस फूल गई कि मैं वहीं खड़ा रह गया। हाँ। सब जांचें करवाई, सब कुछ हुआ। कोई कहे अस्थमा की प्रॉब्लम है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम बताए। मैंने 2 साल से अपने आप ही मतलब योग किया। 2 साल से लगातार हमारे गुना में 18 साल से लगातार अनवरत योग चल रहा है। हाँ। और मैंने 2 साल से अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका और उज्जाई और भ्रामरी, ये 4-5 और सूक्ष्म व्यायाम किया। और स्वसारी गोल्ड और स्वसारी प्रवाही तो लगातार मैं रहता ही है मेरे पास। अच्छा। हाँ, और एक खत्म हुई, दूसरी पहले ही ले आता हूँ। और मैं अपनी मिसेज को केवल सिर भारी रहता है, उनको नींद नहीं आती, उसकी वजह से मैं आया हुआ हूँ। अब कुछ नींद आने लगी? अभी गोली खा रही हैं ये साइकोलॉजी वाली, तो अब यहाँ बंद करने के लिए आई हैं कि आपकी मतलब आशीर्वाद हो मिल जाएगी। सिरोधारा कराएगी, मेधावटी लेगी, थोड़ा नस्य कराएगी, अनुलोम विलोम भ्रामरी ज्यादा करना। भैया कहाँ है भैया? ले, ठीक हो जाएगी। अब ये कोटि कोटि प्रणाम। नींद और डिप्रेशन की दवाई, नशे की दवाई मत खा। अब तू जो मैं बता रहा हूँ बस वो कर। क्या नाम है तेरा? विमला श्रीवास्तव। विमला, तो ठीक हो जाएगी, विमल हो जाएगी। हाँ? गुरुजी, मुझे कमजोरी बहुत है, थकान नहीं कर पाती, थकान हो जाती है जरा में, और सिर भारी रहता है। ठाड़ी तो है, कमजोरी अंदर से आ रही है, अंदर से ही आ रही है। हाँ, तो उसको स्वर्ण वसंत मालतीय दे देंगे, कमजोरी भी ठीक हो जाएगी। और या थोड़ा सा वसंत को समाकर या कोई इससे
या इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लेना। लिखी है डॉक्टर साहब। इम्यूनोग्रिड गोल्ड से पूरा अच्छी हो जाएगी। चलो पीछे देना। ये जवान लड़की को भी क्या हो गया था बेटा तेरे को? ओम बाबा जी। बाबा जी, मेरी मम्मी को 4th स्टेज का कैंसर था और मैं अपनी मम्मी को लेके यहाँ आया था। हाँ। लेकिन बचपन से ही मुझे जुकाम रहता था, थोड़ी भी पोल्यूशन में पहुंचा तो मुझे तुरंत जुकाम हो जाता था। तो मेरे साइनस की ये शिकायत थी, लेकिन यहाँ आके स्टार्टिंग के 7-8 दिन में मैं बिल्कुल ठीक हो गया। लो जी। अपने आप को तो जल्दी ठीक कर लिया। अब थोड़ी माँ की क्या हालत है? कुछ फायदा हो रहा है? जी, मम्मी जी की कंडीशन में सुधार है, जिस कंडीशन में वो आई थी, लेकिन अभी पेन वगैरह है उनके। हाँ, थोड़ा कैंसर बड़ा रोग है ना बेटा? जी, 4th स्टेज का कैंसर है। ओ। लेकिन बाबा जी, मैं एक बात और जानना चाहता था। मैं बुलंदशहर से आया हूँ, यूपी के बुलंदशहर से। ये बात एकदम ठीक है। जी, वायु प्रदूषण के कारण मेरे साइनस हो जाता है, बहुत परेशान रहता हूँ मैं। तो उसके लिए तो क्या कर हरिद्वार सकते में हैं? रहने का इरादा? भाई ये तो बात ठीक है। यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बोलते हैं ना, AQI यहाँ 30 से 35 के बीच में रहता है। हमारे लोग कहते हैं स्विट्जरलैंड में 30-32 रहता है, और जब यहाँ बारिश हो जाती है 12 आ जाता। माप रखा है ना? हमारे यहाँ तो नॉर्मली 100, 150, 200 रहता है और दिवाली के पास 475 तक पहुँच जाता है। हेलो। और यहाँ अभी जैसे सर्दियाँ हैं, बरसात हो जाती है, ओस पड़ जाती है, सारा पोल्यूशन और नीचे बैठ जाता है, क्योंकि ये हवा तो कहीं से भी उड़ के आ जाती है ना, इधर उधर से। जैसे रियल जो यहाँ का है वो सच कह रहे थे हमारे अनुराग वार्ष्णेय जी, यहाँ 12, 15, 20 तक रहता है। बेटा कोई बात नहीं, आप घर में पेड़ पाड़ लगाओ थोड़े बहुत। जी बाबा जी। फ्लैट में रहते हो कि? जी नहीं, खुला घर है। और थोड़ा हवन कर लिया करो। और मैं इस जुकाम से इतना परेशान था कि घर में गाय है, मुझे मठा बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ। लेकिन मैंने 1 साल तक मठा नहीं पी। मैंने कैसे मट्ठा पीते हो? गट्ठा बैठ जाता। जी। लेकिन यहाँ आके मैं 7-8 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। चलो और अब जाकर बहुत मठा पीऊंगा। हाँ ये है। जी योगेश भाई, क्या नाम बेटा आपका? नाम क्या है? जी, मेरा नाम दिग्विजय राजौरा। दिग्विजय, तो दिग्विजय हो जाएगी तुम। चलो, सारी दिशाओं पर विजय करे वो दिग्विजय। हाँ बाबा जी, दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो दिल्ली का तो माहौल। चलो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। तो मेरे को बचपन से ही खांसी और जुकाम बहुत ज्यादा रहता था। साल में कम से कम 2 महीने तो मेरा ऐसा होता था, 2 बार, कि बुरी हालत हो जाती थी। तो बस मैंने अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, यही प्राणायाम किया और मेरी पूरी समस्या बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल किसी भी तरह की कोई समस्या, अब जबकि दिल्ली में अभी भी मैं हूँ, परंतु क्योंकि रेगुलर करता हूँ तो ये समस्या बिल्कुल नहीं रहती। हाँ, अब बाहर को तो नहीं बदल सकते परिस्थितियों के, तो अपने आप ही को बदल लो। चल आगे देना। ओम बाबा जी। ओम मैं राजस्थान सीकर से आया हूँ। बाबा जी, मेरे को पिछले 5-6 साल से साइनस की प्रॉब्लम थी। मैंने आर्मी में काफ़ी दवाएं ली, एलोपैथी की दवाएं खा खा के मैं परेशान हो गया, कुछ नहीं हुआ। पिछले 2 साल से मैंने योग करना शुरू किया, अणु तेल डालना शुरू किया, भस्त्रिका, कपालभाति किया मैंने खूब। तो अभी मैं फिर यहाँ पे आया 7 दिन का बुकिंग करके, थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो गया। पहले रबड़ ने तीर करता था तो रबड़ जाता ही नहीं था। अभी 2 दिन से मेरे नाक में, दोनों नाकों में आराम से रबड़ जाने लग गया और जलने थी में पूरा अच्छी तरह से पानी आने लग गया। अब आर्मी में जाकर के भी फिट रहेगा। जी सर। अब दवाइयाँ तो फ्री की मिलती है आर्मी में, लेकिन वो फेफड़ा तो कोई नहीं दे सकता है ना। और ये मेरी बच्ची, इसको भी सेम प्रॉब्लम, और मेरी वाइफ बैठी है पीछे, उसको भी सेम प्रॉब्लम। अच्छा, सबको ये सेम प्रॉब्लम, फेफड़ा कमजोर था। जी सर। क्या नाम है गुड़िया का? क्या नाम बाबू? जयश्री। जयश्री, अब आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है मुझे। पहले मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, सुबह भी सांस नहीं ले पाती थी। अब बिल्कुल ठीक हो गई मैं। हाँ भाई, जयश्री तो जय पाली भाई। अब आगे देना भैया। ओम जी स्वामी जी, राजेश अग्रवाल वाराणसी से। आशीर्वाद भाई। मुझे सांस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने प्राणायाम सारे किए और उससे मुझे पूरी तरह से 100% लाभ हो गया है। श्वास, ये किसी किसी के फेफड़े ही कमजोर होते हैं। अब इसके बेटे को भी लंग बस्ती आज करवा रहे थे जी। अब ये भी योग करके मस्त है, नहीं तो ये रजत को भी काफी आराम हो गया है पूरी तरह से, उसको भी साइनस की प्रॉब्लम थी जी। इसको देना पीछे बहन जी को। कपालभाति करो, अनुलोम विलोम। ओम स्वामी जी, मेरे को सीवियर साइनस प्रॉब्लम थी और बहुत मैंने दवाइयाँ ली, मैंने ऑपरेशन भी करवाया। मैंने बेस हॉस्पिटल में, हम आर्मी से रिलेटेड हैं, बेस हॉस्पिटल में मेरा एक नाक का ऑपरेशन हुआ, पर मेरा बढ़ा पर घटा नहीं।
फिर मैंने प्राणायाम शुरू किया और कपाल भाती और अनुलोम विलोम। तो मेरी ये जो नाक में जो सूत्र नेती है और जल नेती है बिल्कुल नहीं होती थी मेरे से, ब्लॉक हो जाता था नाक, एक नाक ब्लॉक रहता है एक खुला रहता है। तो अब यहाँ 5-7 दिन हुए हमें आए, तो मैंने एक नाक से दूसरे नाक से ब्लॉक खुलवाया और वो सूत्र नेती गले में पूरी आ रही है और जल नेती भी अच्छे से हो रही है, मगर मुझे छींक नहीं आती, ना अभी आ रही है ना मुझे पहले आती थी। ये मेरे को है, छींक बिल्कुल नहीं आती, तब की ब्लॉक खुल गया मेरा। तो छींक नहीं आती तो कोई बात नहीं, छींकने के लिए और मैंने सौसारी गोल्ड, सौसारी वटी, लक्ष्मी विलास, आप ये रीठे का पानी डालना, रीठे का पानी, और रीठे का पानी डालते पड़ोसी को भी छींक आएगी। अच्छा मुझे स्वामी जी कितने साल हो गए मेरे को छींक नहीं आती बिल्कुल भी। अगर मैंने तिनका दिया तो आ जाएगी, एक बार आ जाएगी, दोबारा तिनका दिया दूसरी नहीं आएगी। बताओ ऐसा अंदर की जो झिल्ली है उसकी सेंसिटिविटी कम हो गई है, उसको देना भैया को। तो ये छींक ना आना मतलब अंदर की जो संवेदनशीलता है वो कम होगी। और ये छींक आना कोई बीमारी नहीं है, कभी कभी छींक आनी चाहिए, वो कफ कोल्ड को बाहर निकाल देती है, जो भी इन्फ्लेमेशन होता है अंदर कुछ दिक्कतें होती है। ओम स्वामी जी, मैं सोना से आया हूँ स्वामी जी, और मैं 2019 में आया था पहली बार। तो मेरे टॉन्सिल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी। मेरे को वो बोल दिया मशीन लगाने के लिए, मैंने ट्रायल भी कर लिया, फिर हॉस्पिटल गया तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन होगा टॉन्सिल का। तो बाबा 2019 में मैं यहाँ पे आया, तो यहाँ आके मैंने जल नेती, सूत्र नेती और कुछ वेट कम किया, तो मेरे को काफी रिलीफ मिला। फिर मैंने घर जाके भी योगा और ये शुरू किया। मैं 15 साल से बीपी की दवाई ले रहा था जो बंद हो गई मेरी। क्या बात है। और अब बाबा दोबारा मैं फिर टॉन्सिल की वजह से, क्योंकि ना टॉन्सिल की वजह से रात को नींद नहीं आती, मैंने डीप स्लीप स्टडी भी कराई थी, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो मैं दोबारा इसीलिए आया था कोविड खत्म होने के बाद में। कोई नहीं, निकल जाएगा। और अब बीपी भी ठीक कर दिया। तो આવી રીતે એ તો એક પ્રધાન રોગ ને લઈને બાકીને ઘણા બધા રોગો દરરોજ અમે આપ સાથે વાત કરીએ છીએ કે યોગ ભગાવે રોગમાં મારે સાથે દરરોજ યોગ કરજો, એનાથી ફેફસાથી માંડીને ઘણી બધી બાકીની પ્રોબ્લેમ, બીપી, શુગર, થાઇરોઇડ, અસ્થમા, આર્થરાઇટિસ આ બધું સારું થઈ જાય। એટલે યોગ અમારું ધર્મ છે, એ અમારી જીવનચર્યા દિનચર્યા છે અને યોગ જ અમારું જીવન છે। સવારે સવારે એક વાર યોગ કરી લો, આખો દિવસ પછી તમે આનંદથી પોતાનો કર્તવ્યનો નિર્વહન કરી શકો છો। ઢેરને તો મારે એકાદ દિવસ ખગડાવવાના છે, તો બધા અમારા જ હતા। આપણે કેમ પેલા બસમાં બેસતા તો રૂમાલ મૂકીને જગ્યા કરી દેતા હતા, અને અમે એમાં જગ્યા રાખી મૂકી છે। બધા જ લોકો ઈચ્છતા હોય છે કે કોઈ ચૂંટાયેલી વ્યક્તિ અથવા તો ભવિષ્યમાં ચૂંટાઈ શકે એવી વ્યક્તિ કોઈ હોય તો એ ચોક્કસપણે પાર્ટીમાં આવે, એટલા માટે એમણે આવું નિવેદન કર્યું છે। કોંગ્રેસ માટે મારા જે વસમાં છે ત્યાં સુધી અમે કોઈ કોંગ્રેસીઓને લેવા માટે તૈયાર નથી। હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે ભાજપમાં કોણ થશે ઇન, કોણ થશે આઉટ।